नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हमारे साथ हैं प्रदीप गौड़ जी, जिन्होंने अभी यूपी पीसीएस 2024 में वर्क ऑफिसर की पोस्ट इनको जो है प्राप्त हुई है। बहुत बहुत बधाई हो भाई आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से। थोड़ा बताएं अपने बारे में, हल्का फुल्का ये छोटा सा पॉडकास्ट कर लेते हैं। मेरा नाम एक्स नायब सूबेदार प्रदीप गौड़ है। मैंने भारतीय सेना में 15 वर्ष तक सेवा दी है। उसके बाद 2020 में मैंने प्रीमेचर ले लिया था और फिर यूपीएससी की तैयारी की थी 2021 में। संभव वहाँ नहीं हुआ तो उसके बाद फिर मैंने 2022 से यूपी पीसीएस की तैयारी की। 2023 का मैंने मेंस लिखा था, उसमें नहीं हो पाया था, बट 2024 में आपके गाइडलाइंस के थ्रू मेंस की तैयारी हुई और ये रिजल्ट अभी आप सभी के सामने है। तो आप जैसे प्रशांत अवस्थी, क्या क्या आपने ग्रुप ज्वाइन किया था एससीएस का? इसका मैंने पेड ग्रुप्स लिया था जब प्री का रिजल्ट आ गया था उसके बाद में। और प्रशांत अवस्थी सर ने जो है हमारी कॉपी एवेल्युएट की थी और उनका जो मार्गदर्शन था, साथ साथ जो उनके हर क्वेश्चंस के बाद में एक पॉइंट्स दिए गए थे कि ये चीज़ अमेंड होनी चाहिए, इन चीज़ों को इंक्लूड करो, उसका बहुत बड़ा फायदा मिला है सर। फीडबैक, पर्सनल गाइडेंस? जी, पर्सनल गाइडेंस जो उनका था। आर्या मैम का हिंदी पढ़े होंगे आप? उनका मैंने हिंदी जो है, जब मैं वॉकिंग के लिए सुबह जाता था तो अपने कानों में ब्लूटूथ लगा के सुनता था, तो मुझे एक अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे कुछ अलग से पढ़ना पड़ा हो। बस उनका वो वीडियो सुनता रहता था, उसी से सारी चीज़ें ग्रैस्पिंग होती चली गई। ये एक्चुअली प्रदीप जी आज हमारे घर में ही आए मिलने हमसे, तो ये ऐसे ही मैंने छोटा सा ये हल्का सा ये कर लिया अपने रूम में ही। और आप कहाँ? ये बुलंदशहर से बुलंदशहर में रहते हैं? हाँ, नियर अबाउट ये सर के पास में 43 किलोमीटर के आसपास है। हाँ, तो 43 किलोमीटर से जो है आए हमारे स्टूडेंट। फाइनली जो है सिलेक्ट होने के बाद स्टूडेंट आते हैं तो मज़ा तो आती है भाई, और क्या। जी सर बिल्कुल, मेरा सौभाग्य है कि आप यहाँ मुझे मिल गए, अदरवाइज नहीं फिर कानपुर का ही प्लान बनता, बट उससे पहले कानपुर में तो आप बिल्कुल कानपुर फिर मैं दोबारा आऊँगा 20-22 तारीख के बाद में। जी थोड़ा कुछ बताइए स्टूडेंट को, जो लोग निराश हो रहे हैं आजकल, जो है फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्या करना चाहिए? कुछ लोग एक्चुअली जो लोग नहीं हो पाए ना, उनको लग रहा है जीवन खत्म, अब कुछ दुनिया बची नहीं है। कई लोगों ने मुझे इस तरह के मैसेज किए कि सर आप लग रहा है जीवन खत्म कर लें। नहीं, देखिए लाइफ में अनसक्सेस हर किसी को मिलती हैं। कोई बंदा होता है कि जिसको वाकई फर्स्ट टाइम में सक्सेस गेन हो जाती है। अगर हम एक एग्जांपल देखें, आप हुसैन बोल्ट जी को देखिएगा, जो बहुत बड़े धावक रहे हैं। उन्होंने 4 साल तक बिना एक दिन रुके लगातार प्रैक्टिस की हैं। उसके बाद कहीं जाके वो इस लेवल पे पहुंचे कि वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट रनर बन पाए हैं, स्प्रिंटर बन पाए हैं। तो हमें उन्हीं चीज़ों को सीखना होगा, बार बार प्रयास करना होगा। उसके बाद में इस एग्ज़ाम का एक छोटा सा मंत्र जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि सबसे पहले स्टे फोकस्ड रहिए। आप जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, एक ही चीज़ को लीजिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। दूसरा, डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए। ये नहीं होना चाहिए कि 4 दिन तो हम बहुत मेहनत से पढ़े और उसके बाद फिर छोड़ दिया, फिर दोबारा 1 महीने बाद दोबारा आ रहे हैं। और तीसरा, सेल्फ एनालिसिस करना। अपने आप को रेगुलरली, आप जब भी कोई मॉक दे रहे हैं, कोई आप पढ़ रहे हैं, तो अपना एक देखिए कि मैं किस लेवल तक की तैयारी कर पा रहा हूँ। मेरे जो फीडबैक मुझे दिए जा रहे हैं हमारे इवेल्युएटर्स के द्वारा, वो किस तरह से मुझे अपने आंसर राइटिंग में या अपने मॉक टेस्ट्स में इंक्लूड करने हैं, ताकि अगले में वो चीज़ बढ़िया हो जाए। तो यही एक मंत्र है कि आप लोग लगातार मेहनत कीजिए और एक ना एक दिन जरूर सफलताएं आएंगी आपके सामने। ये वही एक्चुअली माइक है जिसमें मैं जनरली डेली वीडियो बनाता हूँ। कई सारे स्टूडेंट जो है मुझसे पूछते भी कि भाई ये कहाँ पे है ऑफिस। भाई यहाँ तक पहुँचने के लिए ना सिलेक्ट होना पड़ेगा। जो लोग सिलेक्ट होते हैं, जैसे आपसे पहले एक अंतरिक्ष हमारे टॉपर थे, जो कि अभी पहले डीएसपी बने थे, वो अभी आईआरएस में हो चुके हैं। जी। उनके साथ मैंने ये वाले माइक का शूट किया था, अब सेकंड आपके साथ शूट हुआ है। तो भाई ये आपका मोटिवेशन, इंस्पिरेशन है। आप सिलेक्ट हो, यहाँ पे बुलाएंगे, सामने बैठ के बात करी जाएगी। और जो है ये वही रूम है जहाँ से मैं जनरली वीडियो बनाता हूँ। और सुबह जो है कल जैसे आपने बताया, जब से अदरवाइज़ मैं आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गया, अदरवाइज़ मैं थोड़ा और लेट उठता, 12-2 बज जाते हैं कई बार। अच्छा लगता है जब कोई मतलब जो है सिलेक्ट होने के बाद इतनी दूर से मिलने ही आए। सिर्फ बड़ा अच्छा लगा भाई, आप इतनी दूर से आए। और आप नहीं, बाकी सर मैं आपको, जो आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों का जो गाइडलाइंस है, स्पेशली यूपी पीसीएस के लिए। देखिए यूपीएससी के लिए तो बहुत सारी चीज़ अवेलेबल हैं, उसमें भी हिंदी मीडियम के लिए वो चीज़ें सर बहुत चीज़ें डिफरेंस लाती हैं कैंडिडेट की तैयारी में। तो इसलिए रियली सर मेरा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, पूरी टीम को।
और इस सफलता में सबसे बड़ा हाथ आप लोगों का ही है, क्योंकि देखिए प्री तो फिर भी हो जाता है। सबसे बड़ा हाथ किसी भी स्टूडेंट का होता है सिर्फ अपनी मेहनत का। नहीं, मेहनत तो है ही है, लेकिन सर उसके अगर साथ वो गाइडेंस मेहनत भी ना बहुत करे, जरूरी है। हाँ गाइडेंस और कंटेंट रोल वाला जो है हमारा जरूर है। लेकिन जैसे हमारे ग्रुप में हम सब कुछ बताते हैं, अगर कोई स्टूडेंट फॉलो करना छोड़ दे तो सिलेक्ट बस वो तो है ही चीज़ है। मैंने इसलिए पहले बोला डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन होना। आप क्योंकि आर्मी से रिटायर्ड हैं तो भाई आपसे बेटर कौन डिसिप्लिन हो सकेगा। बाकी तो लोग सिविलियंस होते हैं, जो लोग एक्चुअली में उस कल्चर में रहे होते हैं, आर्मी नेवी या एयरफोर्स, मैंने देखा है वो लोग एक अलग ही उनका डिसिप्लिन होता है। जी बिल्कुल सर। और नॉर्मल सिविलियन बराबरी नहीं करते। जैसे मेरा जो शेड्यूल है बड़ा अस्त व्यस्त है, कहीं मैं 3 4 5 बजे तक जग गया, फिर मैं सुबह लेट उठता हूँ। लेकिन मैंने देखा है आर्मी वाले लोग और लेट भी सुबह वो रूटीन उठ जाते हैं और बिल्कुल जो है पूजा पाठ करके एकदम अपने शेड्यूल पे लग जाते हैं। जी सर। चलो बढ़िया बात है ये। हमारी टीम के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो जरूर बताएं, रील कटेगी ये। मैसेज सर ये है कि टीम वाकई बहुत अच्छा काम कर रही है, कंटेंट बहुत अच्छा है, और रेगुलर जो करंट अफेयर्स की आपकी वीडियोस होती हैं वो मुझे लगता है कि पूरी जितनी मैगजीन्स पढ़ लो उसका एक बहुत निचोड़ मिल जाता है। बहुत कम करंट अफेयर तो हमारा ऐसा है, जैसे नया पंचाल जो 1 रैंक है उन्होंने भी बोला है कि भाई प्री मेंस इंटरव्यू के लिए करंट तो वो SCS से बिल्कुल SCS से ही फॉलो हो तो बहुत ही अच्छा मिल जाएगा उनको कंटेंट। करंट हम लोग लेकिन हम ये वाली जो चीज़ है मैंने बताई नहीं कभी, करंट के लिए जो हमारा बनता है ना, इसके लिए बाकायदा जो है 2 लोग डेली न्यूज कलेक्ट करते हैं। तो डेली कलेक्शन होता है तब जाके हम चीज मिल पाती है, मंथली बना पाते हैं। जी। और वो जो डेली वाला करंट होता है उसकी अलग टीम है। जी। तो वो एक अलग जो है एक एडुकेटर है, उसकी डेली वो भेजती हैं, फिर उसको ट्रांसलेशन किया जाता है, फिर चेक किया जाता है। डेली का प्रोसेस अलग है। ये मंथली के लिए 2 लोग बैठे रहते हैं, वो डेली न्यूज ही कलेक्ट करते हैं। जी। और फिर लास्ट में जाके फिर और भी टीम वाले इन्वॉल्व होते हैं, उसको फिल्टर करते हैं, उसको पूरा सेग्रीगेट करते हैं, टू द पॉइंट बनाते हैं, तब जाके फिर फाइनली अजीत रिकॉर्ड करते हैं और तब जाके वो आता है वीडियो। जी और सर वही मेहनत है आप लोगों की। और उसमें फॉर्मेट बनाया गया है ना हमने, उसमें भी मतलब उसमें मैंने जैसे एक फॉर्मेट बना रखा है कि भाई सेक्शन वाइज में जो चीज़ें जरूरी हैं, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ और लेटेस्ट अपडेट। जी इतना ही पीसेस में पूछा जाता है। बिल्कुल। तो वही है। और एक और सबसे बड़ी बात जो सर के पापा वीडियोस होते हैं, चाहे वो बजट का हो चाहे होल ईयर की करंट का हो, वो भी मतलब एक बहुत बड़ा पार्ट निभाते हैं जब हमें एक बहुत शॉर्ट टाइम में चीज़ों को अच्छी तरह प्रिपेयर करना हो। तो पापा वीडियो का भाई भौकालाज भी है। ये जो लोग पापा वीडियो से चलते हैं ना, उनको ये सुनना चाहिए। टॉपर खुद बोल रहे हैं, मैंने नहीं बोला उनसे। जी बिल्कुल। तो पापा वीडियो का मतलब भौकाल है बिल्कुल सर। पापा वीडियो मतलब रियली में कुछ वर्थ है नहीं, बहुत ज़्यादा है सर। रियली छोटा नहीं, बहुत बड़ा पार्ट है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि पूरे साल का एक पूरा जिस्ट मिलना, और वो भी बहुत कम टाइम में, मतलब शायद 15-14 घंटे की वीडियो होती है वो जो मैक्सिमम लास्ट में वही 11 लास्ट में वही आती है। अब तो और कम कर दिया जी। तो वही है कि आप ये देखिए सिर्फ 11 घंटे आप वहाँ पर दे रहे हैं, जबकि आपके ऊपर और सारे सब्जेक्ट करने हैं, और ये 11 घंटे आपको कम से कम जो है 30 से 35 क्वेश्चन इतनी देंगे, सारे कवर करा देगा। बिल्कुल। मतलब हम हमारे से देखो, आप ऐसे तो मार्केट में बहुत सारी मैगजीन है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर SCS का कोई फॉलो कर ले तो उससे UP PCS का तो 100% डन हो जाएगा। UP PCS के लिए तो वाकई मैं खुद सजेस्ट कर रहा हूँ, बहुत से बंदे जो मुझसे मिल रहे हैं कि आप फॉलो कीजिएगा। और इसको सबसे बड़ी बात है कि जो भी आप रिसोर्सेस ले रहे हैं उनको थोड़ा कम रखिए और बार बार रिवाइज कीजिए। ये एग्जाम सिर्फ इसी चीज़ का है कि आप एनालाइज कीजिए, रिवाइज कीजिए और उसको लिख के देखिए। एक चीज़ और है ये वाली चीज़ की, जैसे हम लोग कभी भी, आपने कभी हमारा बैनर देखा है कहीं रास्ते में? नहीं, मैंने कहीं नहीं देखा है सर, कोई प्रमोशन नहीं देखा है। कोई प्रमोशन नहीं। हमारा जो काम है सिर्फ कंटेंट कमिटमेंट, क्योंकि कमिटमेंट मतलब जो चीज़ हमने ग्रुप में बोली वो करेंगे जरूर होगी। फाइनल सिलेक्शन। जी। जैसे आप लोग जब टॉपर्स बन जाते हैं, आप लोग को अगर रियली में जो फायदा होता है वही फिर आपके जो जानकार वाले लोग होंगे, जो क्लोज होंगे, आप उनको वही बताएंगे कि भाई जिनका भला चाहते हैं उनको सही बताओगे। बिल्कुल। जी कि भाई नहीं, वही है जो सर का चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत मेहनत लगी हुई है ज्ञान सर की इसमें और पूरी टीम की। और मैं स्पेशली 2 जनों को थैंक देना चाहूँगा। एक तो सर को देना चाहूँगा, ज्ञान सर को, दूसरा प्रशांत अवस्थी सर हैं। प्रशांत अवस्थी सर वाकई में पॉडकास्ट में आइए, उनको बुला लेंगे हम लोग। जी बिल्कुल सर, मैं भी चाहूँगा कि सभी के साथ मुलाकात हो जिन्होंने गाइड किया है। करंट वाले जो अजीत हैं वो भी कानपुर में ही मिल पाएंगे आपको, है ना। तो जो भी टीचर्स हैं आप जब आएंगे तो हम उनको जरूर इन्वाइट करेंगे, भाई आप लोग भी आए, टॉपर्स आए। और खास रिक्वेस्ट है प्रशांत अवस्थी जी से। जी बिल्कुल वो आए सर, बिल्कुल मैं मिलना चाहूँगा सर से। हाँ बिल्कुल मिलाएंगे हम। और जो है हमारे जैसे होली दिवाली के मीटअप होते हैं जैसे कानपुर में, तो टीम मिलती है पूरी हर बार। जी। लेकिन अब
वैसे तो वो कानपुर से बगल ही में तो रहते हैं, लखनऊ में ही रहते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था सर। एक्चुअली बस सर के साथ टेलीग्राम पे ही जो कॉपीज और जो उनके बीच में हमारी टीम में आपने देखा होगा कि लोग बहुत अपने मतलब से मतलब रखते हैं। जिसका जो काम है, जैसे उनका काम है आंसर राइटिंग, बस वही तक सीमित है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उस पे फोकस रखते हैं कि भाई इसको ऐसा बनाना है कि इसका सिलेक्शन हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ। आप चाहें तो मेरी कॉपी टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई है। इवन जो मेरे जानने वाले हैं, मैंने उनके लिए उनके व्हाट्सएप पे भी भेजा हुआ है, तो आप और भी कॉपियां हैं आपकी, अभी हम और देंगे। अभी हमने कुछ रिलीज करी हैं, जी कुछ और हैं, क्योंकि धीरे धीरे रिलीज करते हैं हम एक एक करके। उसकी वजह से जो है आप लोग की कॉपियां दिखाने की वजह से जो है थोड़ा और बवाल आजकल बढ़ गया है। कई लोग कह रहे हैं मैंने टॉपर्स की कॉपियां देखी है और जो है मुझे मेरे तो हो ही जाना चाहिए। मैंने कहा भाई तुम अगर तुम्हारी कोई कॉपी देखेगा तो भी वो यही कहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जो जिसने, जैसे आप लोगों ने जब यहाँ पे लिखा टेस्ट सीरीज, तो वो अलग चीज है। जब आपने रियल एग्जाम मेंस में किया है वो, है ना, तो वहाँ पे जो है प्रेशर होता है, किस तरह से कौन लिख पाया। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे बहुत एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं, वहाँ जाके एग्जाम प्रेशर में एक एग्जाम का फोबिया आ जाता है दिमाग में कि मुझे ये चीज मतलब क्वेश्चन पता है कि कैसे लिखना है, लेकिन देखिए इसके पीछे भी आपकी प्रैक्टिस काम करती है। जैसे आप जैसे जब मेंस लिख रहे थे तो आपको पक्का यकीन था कि आप हो जाएंगे? हाँ, मैं मेंस लिखने के बाद में जैसे प्रशांत अभी सर ने मुझे नंबर दिए हुए हैं, मैंने घर बैठ के वो मिलाया हुआ था कि भाई अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है और मैं इस तरह से लिख के आया हूँ, तो जैसे सर ने 4 भी दिए हैं, 3 भी दिए हैं, तो मैंने अपना एनालिसिस उसी हिसाब से किया था। अच्छा। तो मेरी वाइफ बोल रही थी, बोले कि इस बार क्या है, पिछली बार तो क्या था, इस बार क्या बोलते हो। तो एक मेरा शुरू से रहा है कि एग्जाम देने के बाद मैं प्रॉपर अपना हर चीज़ मिलाता हूँ कि किस तरह से होगा। तो मैं बोला देखो अब ये तो नहीं कह सकता कि रैंकिंग क्या आएगी या कुछ आएगा, लेकिन इतना जरूरी है इस बार पीडीएफ में भगवान ने चाहा तो नाम जरूर होगा। एक बस उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहे, अपनी कोशिश जो मैं कर सकता हूं फुल थे, मेहनत कर रहे थे। जी, ये होता है एक्चुअली में एक स्टूडेंट जब कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन कई लोग ओवर कॉन्फिडेंट तो होना ही नहीं है इस एग्जाम में। ओवर भी नहीं होना है, लोअर भी नहीं होना है। वो फाइन लाइन जो है उसको मेंटेन रखनी है। जी। उतना विश्वास रखें कि भाई मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, अगर हो गया तो बहुत बढ़िया है, देखिए इसमें तो फिर प्रयास जारी रहेगा। कई चीजें ऐसी होती हैं कि देखिए जैसे भगवान की जो कृपा है आप पर, एक वो बहुत मायने रखती है। दूसरा जो आपके बड़े हैं उनका जो आशीर्वाद आपके साथ है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरी मदर और फादर का हमेशा ब्लेसिंग्स मेरे साथ रहा है, और वाइफ का मेरे लिए बहुत सपोर्ट रहा है, हर चीज़ में उन्होंने देखा है, पूरा घर परिवार संभाला है। बस मेरा काम था कि सिर्फ पढ़ना है। और एक छोटा सा और सर इसमें ऐड करना चाहूँगा कि लोग बोलते हैं कि हमने मॉक टेस्ट लिखे हैं, मैं सर रियली बताता हूँ, मैंने एक दिन में 3 आंसर शीट लिखी हैं। तो उनका कहीं ये प्रेशर हुआ कि जो 2023 में मैंने दिया था एग्जाम, मेरी उंगलियों में गड्ढे पड़ गए थे, यहाँ पूरी एल्बो तक इतना पेन था कि मैं रात में मूव लगा के 3rd 4th पेपर बड़ी मुश्किल से लिख पाया था, और ये क्या एग्जॉस्ट हो गया था, बोला कि अब बस की नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो ये बात आप लोग? इस बार 4 दिन लगातार एग्जाम लिखना पड़ता है। जी। और वो भी 2 शिफ्टों में, 9 से 12, 2:30 से 5:30, और उसमें भी सर 8-8 घंटे बैठना है। अभी तो टाइम बढ़ा दिया है उन्होंने, पहले तो क्या होता था 6 घंटे, मतलब 3-3 घंटे, 1 घंटे पहले आपको एंट्री करना है। हाँ, वो मतलब वो बैठना है 3-3-6 घंटे आपको बैठ के साथ अलग है कि भाई तो थोड़ी देर आप एक्स्ट्रा बैठो जाके। जी। और वो जब कॉपी वगैरह मिलने वाली होती है तो और एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल। तो अभी इसमें यही है कि देखिए आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो इस बार मुझे कहीं पर भी फील ये नहीं हुआ कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है या मुझसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। इवन मुझे इतना याद आ रहा है कि हर पेपर में कम से कम 5 से 3 मिनट तक मेरे पास टाइम था कि मैं एक बार प्रॉपर अंडरलाइन कर लूँ चीज़ों को, या कोई डाटा एक बार याद आ गया किसी क्वेश्चन से रिलेटेड तो वो कर पाऊँ। तो ये सब उसी से हुआ कि जो मैंने एक दिन में 3 पेपर लिख के हैं। भाई ये हैबिट बनानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो इसीलिए हम लगातार इतनी प्रैक्टिस करवाते हैं। कई लोग हमें क्रिटिसाइज कर देते हैं कि भाई इतना ज्यादा क्यों है, साल भर पेट कुछ लगवा रहे हो, इतनी क्यों प्रैक्टिस करवा रहे हो, 10,000 क्वेश्चन जैसे मैं प्री में करवाता हूँ। जी। भाई जरूरत है, देखिए आप सभी ने सर सुना भी होगा, एक प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जैसे हम अगर सचिन तेंदुलकर जी की बात करें जो गॉड ऑफ क्रिकेट हैं, तो उनका जो कवर ड्राइव है अगर पूछा जाए तो उन्होंने कितने साल लगातार प्रैक्टिस किए हैं जब वो बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव और कवर ड्राइव शॉट्स आ पाए हैं, है ना। जैसे अभी धोनी जी हैं, उनका एक शॉट है हेलीकॉप्टर, अच्छे बंदे नहीं मार पाते हैं इस यॉर्क बॉल को, तो वो कैसे आया, वो प्रैक्टिस से आया है। तो सेम यहीं पर है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा जो आपको फीडबैक मिल रहे हैं उन पे काम करेंगे, वही आपकी आंसर राइटिंग को लेके जाएंगे, और फाइनली एक दिन जो है सिलेक्शन आपका 100% होगा। बाकी ब्लेसिंग सर की भी है, सपोर्ट भी है, हमारा भाई गाइडेंस बना रहेगा। हम तो लगातार हम कन्वेंशनल पीसीएस के प्लेयर हैं,
मेन हमारा काम ही है। मैं खुद पीसीएस क्वालिफाई होकर मैं अब पीसीएस में ही लगा रहता हूँ। मैंने आज तक आपने देखा होगा मैं यूपीएससी कोर्स भी नहीं जाता, नहीं किया है सर, क्योंकि अपना जो है वो है कि भाई एक फील्ड है, वो यही है, ये फील्ड बिल्कुल जी, फोकस है आप उस पर प्रॉपर, पूरी टीम लगी रहती है हमारी। इवन अब तो यूकेपीएससी हो गया, उससे भी कई सारे टॉपर्स उससे भी आ गए हैं। अभी आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था, एक डाला हुआ है। हाँ नहीं, 2022 बैच के कई लोग सिलेक्ट हुए हैं, यूपी से लोग सिलेक्ट हो गए, वहाँ चले गए करके उत्तराखंड में कई उत्तराखंड बीपीएससी का भी आपका सर सिलेबस है, वो कोर्स है, मतलब बीपीएससी के लिए भी आप लोग तैयारी। हाँ, बीपीएससी में तो रैंक 2 जा चुकी है, प्रशांत अवस्थी के अंडर में ही निकिता कुमारी जो है गई हैं। जी। और वही वाली बात है, पूरी टीम है इस तरह से, क्योंकि हमारी 8-9 साल से सेम टीम है। जी बिल्कुल, और वही फोकस होके काम कर रहे हैं, सब सेम, अपना सबको फोकस पता है भाई कि सिलेक्शन करवाना है बस। जी, कोई और मतलब ही नहीं कुछ चीज़ को। तो चलो इसी के साथ भाई फिनिश करते हैं, छोटा सा वो था। बाकी एक बार आएंगे जब भी प्रदीप गौड़ जी, तो हम लोग वहाँ पे पूरा जो है फुल पॉडकास्ट करेंगे बाकायदा 3 कैमरा एंगल के साथ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, सभी को ऑल द बेस्ट।